सर मैंने मिस्टर सिंह के साथ मीटिंग फिक्स कर लिया। ग्रेट, अब तुम फ्री हो, अपनी फैमिली अपने पापा जिनको भी मिलना जा सकती हो। रक्षित, मॉम, तुम आ गए बेटा, क्या बात है, थका हुआ लग रहा है। मॉम ये भी मेरे साथ काम करती है तो शायद ये भी थक। जानती हो मिसेस शेरगिल, रिश्ता दो लोगों से बनता है, दो लोगों की एक सोच से बनता है। दोनों की सोच अलग अलग हो तो कोई भी रिश्ता खत्म हो जाता है। और तुमने कभी इस रिश्ते को बनाने की कोशिश ही नहीं की। Forget it. रक्षित सर, थैंक्स। किस लिए? तुम्हें ये बताने के लिए कि रिश्ता कैसे बनता है? नहीं, ये जता के मेरा साथ देने के लिए कि एक रिश्ता कैसे मिटता है। मेरे लिए ये बात बहुत मायने रखती है। आपने कम से कम इस रिश्ते को रिश्ते का नाम तो दिया, एक कोशिश तो की। थैंक्स, मैं दिल से आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। आई मीन इट। इससे मुझ पर या मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ जाना चाहती थी जाओ। ये दी कहाँ रह गई? पता नहीं कहाँ रह गई है। दी बड़ी माँ। सॉरी बड़ी माँ बड़ी माँ। नहीं वो नहीं। नहीं दी, ये सही बोल रही है। मेरी दी, देखो मेरी बात सुनो दी। कड़ी से कड़ी जोड़ो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में महिमा आंटी ने लॉकेट पहना था। जगराते के रात में वो वहाँ से चली गई थी और टेरेस पे जब मुझ पे अटैक हुआ था उसने भी वही लॉकेट पहना था। रक्षित उन्हीं का बेटा है और हमें ऑलरेडी उस पर शक है। नहीं मुझे नहीं लगता। मेरा मतलब मुझे पता नहीं। आई मीन दिव्य, महिमा मैम इतनी अच्छी है। और आपसे कब से अच्छी थी वो? दिव्य, हम ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? वो मेरे साथ अच्छी नहीं है तो कम से कम तेरे साथ तो अच्छी है ना। क्योंकि उनको मेरी जरूरत है। वो जानती कि मैं जादू कर सकती हूँ और एटलीस्ट जानती होगी, इसलिए अटैक करवाया ना। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सब समझ में आ गया। क्या? ये महिमा मैम है जो करवा रही है और रक्षित उनका बेटा जो उनकी हेल्प कर रहा है ना? मैं भी यही बोल रही थी। सर आप अपनी आधी कमाई एवरी ईयर ऐसी और 10 ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर देते हैं। 1 मिनट भी तुम्हारे आसपास नहीं रहता ना तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। इसलिए तो मैं ढूंढ रहा था कि कहीं फिर से तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तुम ना लड़की नहीं, बहुत ही सिद्धि लड़की हो। हेलो कहाँ खो गई? रक्षित में? नहीं। हाँ, इसलिए ये सब नहीं मान रही क्योंकि मैडम को रक्षित से प्यार हो गया है। नहीं ये क्या बकवास है? मुझे कोई प्यार नहीं हुआ है। फिर कैसी बात है? मैं सोच रही थी कि हम क्या? अब पहले हम दोनों को ये देखना है कि वो चिरंजीव अंकल ने जो प्लेट दी है वो क्या है, किसके पास है? वो इसके पास है। इससे हमें कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। मिस्टर शेरगिल, आप ओह, तो तुम यहाँ हो मिसेस शेरगिल। अच्छी जगह चूज की है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो बात करने का मौका यही मिला, इस स्टोर रूम में। सही जगह है अपनी लाइफ, अपना काम, अपना एजेंडा डिस्कस करने के लिए। वो एक्चुअली मेरी चाची से बात हो गई। चाची से बात? हाँ। गुड। क्या बात हुई? हाँ? नहीं बता, मैं बताता हूँ। क्या है ना, चाची बाहर कॉरिडोर में मुझे मिली थी। उन्होंने बताया कि वो सुबह से तुम्हें मिली भी नहीं है। झूठ बोलना गलत बात है मिसेस शेरगिल, स्पेशली तब जब पकड़े जाने का डर हो। चाची ने बताया था मुझे, जब ये दोनों भाई बहन मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ छिपाते हैं, उसके बाद कोई ना कोई गड़बड़ भी करते हैं। एग्जैक्टली यही लुक, इसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे। मैं सच में अपने भाई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इतने टाइम से कोई मौका भी नहीं मिला है।
तो क्या आप हम भाई बहन को थोड़ा टाइम स्पेंड करने देंगे? क्या आप यहाँ से? यहाँ रुकना भी नहीं चाहता मैं मिसेस शेरगिल। सब दिखता है मुझे। अब क्या देखता है? जब झूठ बोलती हो तब तुम्हारी आंखों में दिखता है, दिखना नहीं चाहिए। इसलिए अगली बार बोलो तो कम से कम एक्टिंग अच्छी कर लेना, पकड़े नहीं जाओ। क्या कुछ नहीं चल रहा था? रक्षित सर, आप जिस तरह से बात कर, अब तुम्हें अपनी फैमिली अपने भाई से नहीं मिलना? ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम झूठ बोल रही थी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। फैमिली से मिलना जुलना लगा रहेगा वो सब बाद में, पर पहले आप मुझे एक बात बताइए कि आप सब में सिर्फ बुराइयां ही क्यों ढूंढते हैं? सिर्फ एक बार एक टाइम में आप सभी को गलत साबित कर देते हैं। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि आपको इतना गुस्सा आ रहा है? झूठ कहा, धोखा दिया है तुमने। शिखर के साथ शादी करने के लिए तुमने सबके सामने कहा था, उसके बाद तुम मंडप में मेरे साथ आकर बैठ गई। शादी जैसे इतने पवित्र रिश्ते और इतने बड़े रिश्ते के लिए तुमने झूठ कहा, उसके बाद तुम कहती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, तो मैं झूठ ही ना कहूं? तो आप सच में चाहते थे कि मैं शिखर से शादी कर लूं? वाह, यू आर इम्पॉसिबल। अपनी गलती मेरे सर मढ़ने की कोशिश भी मत करना। तुमने खुद कहा था जिसके साथ मेरी शादी होगी वो बदनसीब होगी, जिंदगी भर पछताएगी। तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे मेरी अपनी वजह थी। मेरी आंखों में देखकर बात करो मिसेस शेरगिल। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और जो किया उसके पीछे मेरी अपनी वजह थी। तो मैं जान सकता हूँ कि वो वजह क्या थी? नहीं। फाइन, फिर तुमने भी मुझसे ये पूछने का हक खो दिया है कि मैं दूसरों में बुराई ही क्यों देखता हूँ। बस भूल जाओ कि हमारी शादी कैसे हुई और तुमने क्यों की। जब भी तुम्हारे लिए खड़े होने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारा साथ देने की कोशिश करता हूँ, तुम पर विश्वास दिखाने की कोशिश करता हूँ, हर बार तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि एक ही मिनट में सब खत्म हो जाता है। हाँ, बोल दो कि अब भी मैं गलत हूँ। तुम तो कभी कुछ करती ही नहीं हो। क्या हुआ? अब कोई जवाब नहीं है? सो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बार बार तुम पर विश्वास करने का सोचता हूँ और हर बार तुम पर विश्वास करता भी हूँ, लेकिन तुम हर बार मुझे और मेरे विश्वास को गलत साबित कर देती हो। I'm done। ना मुझे कुछ कहना है ना कुछ करना है। रक्षित सर,